हेलो डियर स्टूडेंट्स, MS चौहान वीडियो सॉल्यूशन सीरीज में आज हम लेवल 1 के क्वेश्चन 489 टू 527 डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। 489 से हमारे पास यहाँ पर फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी और डी स्टेबिलिटी के बारे में क्वेश्चंस होंगे। पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डिसप्रपोर्शनेशन ऑफ एन प्रोपाइल रेडिकल। तो डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन किस तरह से होगी, हमारे पास CH3 CH2 यहाँ पर CH2 डॉट। क्लियर है। दूसरा भी अपने पास फ्री रेडिकल कुछ इसी तरह से आएगा, यहाँ पर H CH CH3 CH2 डॉट। अब डिसप्रपोर्शनेशन अपने को कराना है, तो ये जो हाइड्रोजन है इसका एक एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ एक कंबाइन करके हाइड्रोजन बना लेगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पर एल्कीन बनाने में यूज होगा। तो बन क्या जाएगा, यहाँ पर CH3 CH2 CH3, एक तो ये एल्केन बन जाएगा, दूसरा हमारे पास एल्कीन बन जाएगा CH डबल बॉन्ड CH2 CH3। दैट मीन्स एक तरफ हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, एक तरफ हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, यानी यहाँ पर क्या होगा, ये हमारा रिडक्शन हो जाएगा और यही क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। और डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन में एक ही कंपाउंड क्या होता है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। तो हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट प्रोपेन और प्रोपीन बनेंगे, जो कि कौन से ऑप्शन में दिए हुए, ऑप्शन डी में दिए हुए हैं। क्लियर है। नेक्स्ट 490, अरेंज द फॉलोइंग रेडिकल इन देयर डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। कार्बन फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी ऑर्डर यहाँ पर चेक करना है। तो हमारे पास ये फ्री रेडिकल देखिए, तो ये रेजोनेंस में शो करेगा। इसके साथ ही जैसे यहाँ पर आप रेजोनेटिव स्ट्रक्चर नेक्स्ट बनाएंगे तो हमारे पास क्या रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनेगी, यहाँ पर ये बेंजीन रिंग है, इसके साथ ये साइक्लो हेक्सीन रिंग था, तो यहाँ पर फ्री रेडिकल आ जाएगा और ये पाई बॉन्ड इस तरह से आ जाएगा। यहाँ पर ये फ्री रेडिकल इस बेंजीन रिंग के साथ भी क्या होगा, रेजोनेंस भी जाएगा। तो यहाँ पे मोर नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स अपने पास मिलेगी। बट अपन यहाँ पर देखें, यहाँ पर यदि रेजोनेटिंग आप रेजोनेंस कराएंगे तो आफ्टर रेजोनेंस हमारे पास ये बेंजीन रिंग जो है वो रेजोनेंस में नहीं होगी, फ्री रेडिकल को रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड नहीं करेगी। यहाँ पर फ्री रेडिकल जो है वो केवल इस पाई बॉन्ड के साथ ही रेजोनेंस में। यहाँ पर देखें तो कोई भी रेजोनेंस नहीं है, कि हमारे पास रेजोनेंस के लिए क्या चाहिए, पाई सिंगल फ्री रेडिकल, इस तरह से कॉन्जुगेटेड सिस्टम होना चाहिए। तो यहाँ पर कोई भी रेजोनेंस नहीं होगा। तो सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी रेजोनेंस की वजह से, इसलिए स्टेबिलिटी ऑर्डर अपन लिखें यहाँ पर स्टेबिलिटी ऑर्डर। तो क्या हो जाएगा स्टेबिलिटी ऑर्डर, सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा फर्स्ट, मोर नंबर ऑफ रेजोनेटिव स्ट्रक्चर्स की वजह से फर्स्ट सबसे ज़्यादा, फिर सेकंड, फिर सबसे लास्ट में थर्ड। ये ऑर्डर कहाँ पे दिया हुआ है, ये ऑर्डर अपने को ऑप्शन बी में दिया हुआ है, तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है 491, रैंक द फ्री रेडिकल्स फर्स्ट टू थर्ड शोन बिलो इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी ऑर्डर अपने को पता करना है, तो अपन इनको एक्सटेंडेड फॉर्म में लिखते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर हमारे पास देखें तो ये एक्सटेंडेड फॉर्म में कैसे होगा, यहाँ पर CH3 का होल ट्वाइस जो है वो इस तरह से CH3 CH CH3 CH2 CH2 डॉट, ये हमारे पास फ्री रेडिकल है। यहाँ पर अपन देखें तो क्या है ये फ्री रेडिकल, CH3 CH2 C, यहाँ पर CH3 CH3, कार्बन फ्री रेडिकल यहाँ पर हो जाएगा। फिर यहाँ पर अपन एक्सटेंड करके देखें तो क्या है, CH3 CH डॉट CH CH3 CH3, ठीक है। तो यहाँ पर अपन देखें तो ये क्या है, प्राइमरी कार्बन फ्री रेडिकल है, ये टर्सरी कार्बन फ्री रेडिकल है और यहाँ पर ये सेकेंडरी कार्बन फ्री रेडिकल है। तो इसमें अपन देखें हाइपर कॉन्जुगेटिंग है प्लस आई इफेक्ट के बेसिस पे भी स्टेबिलिटी जो होती है कार्बन फ्री रेडिकल में वो क्या हो जाती है, टर्सरी सबसे ज़्यादा होता है, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। इसके बेसिस पे ही अपने पास जो कंपाउंड्स की स्टेबिलिटी ऑर्डर होगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर स्टेबिलिटी ऑर्डर। टर्सरी कार्बन फ्री रेडिकल कहाँ है, इसमें, यानी ये सेकंड हो जाएगा, फिर सेकेंडरी यानी थर्ड, और सबसे लास्ट में फर्स्ट। ये कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ अपने पास, ऑप्शन बी में दिया हुआ है। क्लियर है। यहाँ पर स्टेबिलिटी क्यों ज़्यादा होती है, यहाँ पर यदि आप अल्फा एच काउंट करें तो अल्फा एच कितने हैं, 2 अल्फा एच है, और यहाँ पर काउंट करें तो कितने हैं, यहाँ पर 3 + 3 6 + 2 8, और यहाँ पर हमारे पास 3 + 1 4 अल्फा एच, इसलिए सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी यहाँ पर सेकेंड कंपाउंड की, फिर थर्ड, फिर फर्स्ट कंपाउंड की, ठीक है। नेक्स्ट है 492, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट स्टेबल रेडिकल। कार्बन फ्री रेडिकल में देखें तो ये सेकेंडरी कार्बन रेडिकल है, प्लस यहाँ पर इस बेंजीन रिंग में जो पाई बॉन्ड है उनकी वजह से रेजोनेंस भी हो जाएगा, तो ये रेजोनेंस स्टेबिलिटी मिलेगी। यहाँ पर देखें तो इसका डिग्री प्राइमरी कार्बन फ्री रेडिकल है, यहाँ पर ये sp2 कार्बन पर फ्री रेडिकल बन रहा है जो कि थोड़ा लीस्ट स्टेबल होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से। यहाँ पर भी देखें तो ये भी लेस स्टेबल ही होगा। यहाँ पर जो कार्बन फ्री रेडिकल्स है ये सब बेंजीन रिंग पर है, तो यहाँ पर ये CH2 CH3 क्या करेगा,
प्लस आई की तरह बिहेव करेगा इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए। बट अपने को केवल मोस्ट स्टेबल रेडिकल पूछा गया है, तो मोस्ट स्टेबल रेडिकल कौन सा होगा यहाँ पर, ये वाला स्टेबल होगा, यानी रेजोनेंस स्टेबिलिटी मिल रही है। बट इसमें यदि आप स्टेबिलिटी ऑर्डर लिखना चाहें कि हमारे पास स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा, तो वो ऑर्डर होगा हमारे पास सबसे ज़्यादा ए हो जाएगा, उसके बाद हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर बी होगा। ठीक है, अब इन दोनों तीनों में से अपन कंपैरिजन करें तो प्लस आई क्या होता है, डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। प्लस आई कार्बन फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी को बढ़ाता है, जितना पास होगा उतनी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, इसलिए डी सबसे ज़्यादा होगा इसमें। फिर हमारे पास सी होगा, फिर सबसे लास्ट में ई होगा। तो ये हमारा स्टेबिलिटी ऑर्डर होगा कार्बन फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी का। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास है 493, सम ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स इन गिवन रेडिकल्स। तो अल्फा हाइड्रोजन यानी अल्फा कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन। तो यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन देखें तो यहाँ पर कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 3 अल्फा है। यहाँ पर अपन अल्फा हाइड्रोजन देखें तो 2 तो ये वाले हो जाएंगे, 2 अल्फा हाइड्रोजन ये वाले हो जाएंगे, और 1 एक ही हो जाएगा, तो 5 अल्फा है यहाँ पर। इनका समेशन करेंगे तो कितना है, 5 + 3 8। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 494, अरेंज द फॉलोइंग रेडिकल्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी देखनी है तो यहाँ पर ये फ्री रेडिकल कौन सा, टर्सरी फ्री रेडिकल है। यहाँ पर देखें तो ये सेकेंडरी फ्री रेडिकल है क्योंकि 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर हमारे पास रेजोनेंस स्टेबिलिटी आ रही है, तो सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी किसकी वजह से होती है, रेजोनेंस की वजह से। तो यहाँ पर स्टेबिलिटी ऑर्डर अपन देखें कि स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा, तो स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है यहाँ पे थर्ड का सबसे ज़्यादा हो जाएगा, फिर इसके बाद सेकेंड का होगा फर्स्ट का, फर्स्ट टर्सरी फ्री रेडिकल ज़्यादा स्टेबल होगा तो हमारे पास फर्स्ट आ जाएगा, फिर सेकेंड हो जाएगा। ये ऑर्डर कहाँ पे दिया हुआ है, थर्ड फर्स्ट सेकेंड, ऑप्शन डी में दिया हुआ है। क्लियर। नेक्स्ट है द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग फ्री रेडिकल इज। फॉलोइंग फ्री रेडिकल्स में देखें तो सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी देखिए यहाँ पर C6H5 का होल थ्राइस C, ये अपने पास सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आप देखें बेंजीन रिंग इस तरह से जुड़ा होगा कार्बन फ्री रेडिकल से, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स यहाँ पर ज़्यादा मिलेगी। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल 3 PS3 जुड़े होंगे वो एक हुआ, फिर 2 PS जुड़े हैं वो वाला हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अपने पास ये टर्सरी का हो जाएगा, यानी CH3C, यहाँ पर 3 मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए कार्बन फ्री रेडिकल में, और सबसे लास्ट में 2 मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए, तो सबसे ज़्यादा फिर ये हो जाएगा। इस तरह से स्टेबिलिटी ऑर्डर का जो कि कहाँ दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है। इन दोनों में तो अपने पास क्या हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है, इसलिए सबसे ज़्यादा स्टेबल है। मोर नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहाँ पर है क्योंकि 3 फेनिल ग्रुप यहाँ पर जुड़े हुए हैं। क्लियर। नेक्स्ट है 496, विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकेटाइंस इज लाइकली टू रीअरेंज। तो कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट कब होता है, जब नेक्स्ट स्टेप में अपने को मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बन रहा हो। तो यदि यहाँ पर आप रीअरेंजमेंट कराते हैं, यहाँ पे हाइड्रेट शिफ्ट कराया आपने, ये हाइड्रेट शिफ्ट करा देंगे तो क्या बन जाएगा कार्बोकेटाइन, यहाँ पे कार्बोकेटाइन आपको कुछ इस तरह से भी मिल जाएगा। यदि आप देखें तो यहाँ पे मिथाइल मिथाइल तो जुड़ा रहेगा, कार्बोकेटाइन ये बन जाएगा। अब यहाँ पर भी आप नंबर ऑफ अल्फा एच काउंट करेंगे तो 2 + 2 8 अल्फा एच है। इनिशियली यहाँ पर देखे थे, सॉरी 2 + 2 4 अल्फा एच ही है। क्लियर है, तो स्टेबिलिटी बढ़ नहीं रही है, तो यहाँ पर रीअरेंजमेंट नहीं होगा, नो रीअरेंजमेंट। नेक्स्ट स्टेप में एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिलनी जरूरी है। इसमें अपन देखें बी ऑप्शन में, तो बी ऑप्शन में यदि आप रीअरेंजमेंट कराएंगे तो कैसे होगा, हमारे पास यहाँ पर मिथाइल मिथाइल जुड़े हुए हैं, ये सेकेंडरी कार्बोकेटाइन से यदि यहाँ पे क्या करें, मिथाइल शिफ्ट करा दें। मिथाइल शिफ्ट आप यदि करा देंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारे पास कार्बोकेटाइन ये वाला बन जाएगा, यहाँ पे CH3 पॉजिटिव और यहाँ पर CH3 यहाँ आ जाएगा। क्लियर है, तो इसमें अब देखें तो यहाँ पर ये टर्सरी कार्बोकेटाइन हो गया, यहाँ सेकेंडरी था, स्टेबिलिटी बढ़ गई, तो यहाँ पे रीअरेंजमेंट क्या हो जाएगा, अलाउड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अपन देखें तो यहाँ पर भी सेकेंडरी से रीअरेंजमेंट कराएंगे तो सेकेंडरी बनेगा, तो सी ऑप्शन में भी रीअरेंजमेंट नहीं होगा। बट डी में आप रीअरेंजमेंट कराएं, डी में कैसे रीअरेंजमेंट कराएंगे, यहाँ पर भी मिथाइल शिफ्ट होगा, सॉरी सिंबल इस तरह से होगा, 1 स्टेप वो होता है मिथाइल शिफ्ट। इसमें रीअरेंजमेंट कराने के बाद कार्बोकेटाइन कहाँ आ जाएगा, कार्बोकेटाइन प्राइमरी से यहाँ पे CH2 CH3 इस तरह से आ जाएगा, कार्बोकेटाइन यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पर भी स्टेबिलिटी प्राइमरी से क्या हो रही है, टर्सरी की तरफ जा रही है, तो स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही है। क्लियर है, तो केवल अपने पास रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी कहाँ आ रही है, बी में और डी में, इसलिए करेक्ट आंसर यहाँ पर ई हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट अपन देखें कि विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकेटाइंस डज नॉट रीअरेंज, कौन सा रीअरेंज नहीं होगा। तो हमारे पास पहला ऑप्शन देखें, यदि आप रीअरेंजमेंट करा देते हैं तो भी सेम ही मिलेगा। कैसे कि आप CH2H यहाँ पे CH2 पे पॉजिटिव चार्ज है,
ये हाइड्रोजन यहाँ से शिफ्ट हो जाए तो हमारे पास क्या बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, सॉरी CH2 पे पॉजिटिव, यहाँ पर CH3, सेम ही बन जाएगा, तो यहाँ पर रीअरेंजमेंट नहीं होगा। सिमिलर ही केस बी में होगा, यहाँ पर भी रीअरेंजमेंट नहीं होगा। यहाँ पर अपन रीअरेंजमेंट कराएंगे तो टर्सरी से प्राइमरी बन जाएगा, स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी, तो यहाँ पर भी नहीं होगा। इस केस में भी देखेंगे तो रीअरेंजमेंट कराएंगे आप, तो यहाँ पर कार्बोकेटाइन हो जाएगा, सेम ही कार्बोकेटाइन बनेगा, इसलिए यहाँ पर भी रीअरेंजमेंट नहीं होगा। दैट मीन्स किसी भी ऑप्शन में रीअरेंजमेंट नहीं होगा। नेक्स्ट स्टेप में स्टेबल कार्बोकेटाइन बनना चाहिए फॉर रीअरेंजमेंट। क्लियर है। नेक्स्ट है 498, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स ऑन हेट्रोलिटिक फिजन गिव मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन। कौन सा हेट्रोलिटिक फिजन, हेट्रोलिटिक फिजन कैसे होगा, कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड है, इसको आप ब्रेक करेंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, कार्बोकेटाइन, और यहाँ पर Br माइनस, हेट्रोलिटिक फिजन में ऐसा होगा। तो सबसे ज्यादा कहाँ स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा वो देखना है। तो यहाँ पे ब्रोमीन को हटाया, यहाँ पे क्या बन जाएगा, कार्बोकेटाइन बना, इसको हटाया कार्बोकेटाइन बना, यहाँ पर हटाया तो कार्बोकेटाइन बना, इस जगह हटाया तो कार्बोकेटाइन बना। तो ये हमारे पास प्राइमरी है, यहाँ पर टर्सरी है, ये सेकेंडरी है और ये सेकेंडरी है। सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा होता है, टर्सरी कार्बोकेटाइन होता है, क्योंकि यहाँ पर अल्फाइड सबसे ज़्यादा होगा। तो ऑप्शन सी मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट मिथाइल कार्बोकेटाइन। मिथाइल कार्बोकेटाइन क्या होता है कि CH3 पे पॉजिटिव चार्ज, इसको मिथाइल कार्बोकेटाइन कहते हैं। तो ऐसा कहाँ दिया हुआ है, यहाँ पर ये वाला ऑप्शन दिया हुआ है, जो ये क्या वैकेंट पी ऑर्बिटल, वैकेंट पी ऑर्बिटल हमारे पास, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी मिथाइल कार्बोकेटाइन होगा। ठीक। नेक्स्ट है 500, विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बेनाइंस इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। अब कार्बेनाइन का रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन के लिए क्या चाहिए कि नेगेटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड और पाई बॉन्ड, इस तरह से कॉन्जुगेटेड सिस्टम वहाँ पर होना चाहिए। तो पहले वाले ऑप्शन में नहीं है, दूसरे वाले ऑप्शन में भी देखें तो नहीं है, थर्ड ऑप्शन में नेगेटिव सिंगल पाई, इस तरह से रेजोनेंस हो जाएगा। तो इसकी रेजोनेटिव स्ट्रक्चर यदि आप बनाएंगे तो क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CHO माइनस, यानी यहाँ पर कार्बेनाइन रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास 501, इसमें क्या पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकेटाइंस इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। तो कार्बोकेटाइन के लिए भी क्या चाहिए, पाई सिंगल पॉजिटिव या लोन पेयर सिंगल पॉजिटिव, इस तरह से रेजोनेटिक स्ट्रक्चर के लिए कॉन्जुगेटेड सिस्टम होना जरूरी है। तो यहाँ पर हमारे पास देखें तो इस तरह से कॉन्जुगेशन इसमें नहीं हो रहा, यहाँ पर भी नहीं हो रहा, केवल यहाँ पर पाई सिंगल पॉजिटिव हो रहा है। तो यहाँ पर रेजोनेटिक स्ट्रक्चर यदि बनाएंगे तो किस तरह से बन जाएगी, यहाँ पर पॉजिटिव यहाँ आ जाएगा, पाई बॉन्ड यहाँ आ जाएगा। तो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बोकेटाइन ऑप्शन सी में होगा। क्लियर। नेक्स्ट है 502, विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकेटाइंस हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ रेजोनेटिक स्ट्रक्चर। किसमें सबसे ज्यादा रेजोनेटिक स्ट्रक्चर होगी। तो यहाँ पर ये कार्बोकेटाइन देखिए, तो यहाँ पर कोई भी रेजोनेंस नहीं होगा, केवल जो बेंजीन रिंग है उसकी वजह से ही रेजोनेंस होगा। कि इसका आप देखें किस तरह से रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बन सकती है, कि हमारे पास ये बेंजीन रिंग है और हमारे पास ये कार्बोकेटाइन है, बट कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को नहीं बढ़ाएगा। यहाँ पर केवल ये बेंजीन रिंग रेजोनेंस कर सकती है, खुद का इक्वल RS बना सकती है। क्लियर। ठीक है, बट उसमें कार्बोकेटाइन में कोई भी रोल नहीं होगा। तो अपन यहाँ पर नो रेजोनेंस वाली कंसिडर ही करेंगे कि कार्बोकेटाइन रेजोनेंस से पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। यहाँ पर अपन देखें तो पाई बॉन्ड इधर आएगा, एक बार डेल प्लस यहाँ पे आ जाएगा। दूसरा केस बनाएंगे तब हमारे पास केवल एक ही रेजोनेटिक यानी 2 रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स यहाँ पर अपने पास मिल जाएगी यदि आप रेजोनेंस करेंगे। यहाँ पर अपन देखें तो पाई सिंगल पॉजिटिव, डेल प्लस यहाँ पे आ गया। इस डेल प्लस को क्या कर सकते हैं, एक बार इधर लेके आएंगे तो डेल प्लस यहाँ पे आ जाएगा। यदि इस डेल प्लस या पॉजिटिव चार्ज जो क्रिएट हुआ उससे आप यहाँ पे भी आ सकते हैं। तो यहाँ पर कितने रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन हो सकता है, यहाँ पर अपने पास 4 रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन हो सकता है। इसी तरह से देखें यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ प्लस आ जाएगा, एक बार रेजोनेटिक स्ट्रक्चर कराने पे इस पर फिर कॉन्जुगेशन इधर होगा तो पॉजिटिव यहाँ आ जाएगा, फिर कॉन्जुगेशन होगा तो पॉजिटिव यहाँ आ जाएगा, फिर कॉन्जुगेशन होगा तो पॉजिटिव यहाँ आ जाएगा। तो इसमें टोटल रेजोनेटिव स्ट्रक्चर 5 रेजोनेटिव स्ट्रक्चर मिलेगी। आप बना के भी देखेंगे तो नंबर ऑफ RS 5 RS बन जाएगी। तो सबसे ज़्यादा रेजोनेटिव स्ट्रक्चर्स कहाँ मिल रहे हैं, ऑप्शन ए में मिल रहे हैं। तो अपने को क्वेश्चन में यही पूछा गया था हाईएस्ट रेजोनेटिव स्ट्रक्चर किसमें मिलेगी, तो करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट है रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ कार्बोकेटाइन, दिस इज बेंजाइल कार्बोकेटाइन। ठीक है, बेंजाइल कार्बोकेटाइन में रेजोनेंस हाइब्रिड अपने को पता करना है तो रेजोनेटिव स्ट्रक्चर्स बना के अपने को देखना पड़ेगा कि चार्ज कहाँ का डीलोकलाइज हो रहा है। तो यहाँ पर CH2 पे पॉजिटिव चार्ज है, पाई सिंगल पॉजिटिव यानी रेजोनेंस इस तरह से होगा। तो रेजोनेटिव स्ट्रक्चर आप बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, हमारे पास डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, फिर पाई बॉन्ड इसके साथ कॉन्जुगेटेड हो जाएगा, तब डेल प्लस कहाँ जाएगा, डेल प्लस फिर पॉजिटिव यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर है।
इससे हमारे पास ये पाई बॉन्ड फिर इसके साथ कॉन्जुगेशन में आ जाएगा, इसके साथ कॉन्जुगेशन में आ गया, तब हमारे पास क्या बनेगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर है, पाई बॉन्ड इस तरह से, फिर पाई बॉन्ड किसके साथ कॉन्जुगेशन में, पाई बॉन्ड फिर इसके साथ कॉन्जुगेशन में, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन पे CH2 यहाँ पे बन जाएगा, पाई बॉन्ड यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है। तो इसका यदि आप रियल हाइब्रिड बनाएंगे तो रियल हाइब्रिड में देखें तो हमारे पास पाई बॉन्ड क्या है, पूरा चारों तरफ डीलोकलाइज हो रहा है। यहाँ पर CH2 पे देखें तो यहाँ पर भी पाई बॉन्ड आ रहा है, पर डेल प्लस चार्ज देखें, यानी पॉजिटिव चार्ज अपने पास इस कार्बन पे और ऑर्थो पैरा पोजिशन पे डेल प्लस डेल प्लस, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा रियल हाइब्रिड स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो ये ऑप्शन कहाँ दिया हुआ है, ये ऑप्शन अपने को सी में दिया हुआ है, तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट है 504, रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ दिस कैटायन। तो कैटायन का रेजोनेंस हाइब्रिड बनाने के लिए आप रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनाएं। रेजोनेटिव स्ट्रक्चर से अपने को क्या पता लगता है, अपने को पता लगता है कि यहाँ पर कार्बोकेटाइन कैसे डीलोक, यानी पॉजिटिव चार्ज कहाँ कहाँ डीलोकलाइज्ड होगा। तो यहाँ पर CH2 प्लस यहाँ आ गया, CH डबल बॉन्ड CH CH3, ठीक है। तो इसका यदि आप रियल हाइब्रिड बनाएंगे तो हमारे पास रियल हाइब्रिड कैसा बन जाएगा, CH2 CH CH CH3, यहाँ पर पाई बॉन्ड यहाँ बन रहा था, पाई बॉन्ड यहाँ पर डीलोकलाइज हो रहा था, डेल प्लस चार्ज यहाँ पर है और यहाँ पर है। ऐसा कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है रियल हाइब्रिड स्ट्रक्चर, ऑप्शन बी में दिया हुआ है। नेक्स्ट अपन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एलाइलिक कार्बोकेटाइन। एलाइलिक कार्बोकेटाइन कौन सा होता है कि जो जस्ट एक कार्बन जो डबल बॉन्ड फॉर्म में रहा है उससे बना हुआ कार्बन। तो ये जो कार्बन होता है जो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, इसे कहते हैं अपन एलाइलिक कार्बन, ठीक है। और यहाँ पर एलाइलिक कार्बोकेटाइन बोल रहे हैं, यानी यहाँ पर कार्बोकेटाइन भी होना चाहिए। तो ऐसा अरेंजमेंट कहाँ पे हो रहा है वो देखते हैं। तो यहाँ पर अरेंजमेंट ऐसा यहाँ हो रहा है, यहाँ पाई सिंगल पॉजिटिव ये करेंगे, तो इस पोजीशन को अपन एलाइलिक कार्बोकेटाइन कहते हैं। बाकी कहीं पर भी ऐसा कॉम्बिनेशन अपने को नहीं मिल रहा है, तो केवल सेकेंड कंपाउंड जो है वो एलाइलिक कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन कर रहा है, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 506, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेंजाइलिक कैटाइन। बेंजाइल किसे कहते हैं अपन, बेंजाइल ग्रुप अपन इसको बोलते हैं कि बेंजीन के अल्फा पोजीशन पर यदि CH2 इस तरह से जुड़ा हुआ है वैलेंसी, तो इसे अपन बेंजाइल कहते हैं, एक ही फ्री वैलेंसी होनी चाहिए। तो यदि इसी पे आप कार्बोकेटाइन लगा दें तो उसे आप क्या कह देंगे, बेंजाइल कार्बोकेटाइन, यानी CH2 प्लस, इसे हम बोलेंगे बेंजाइल कार्बोकेटाइन। ऐसा कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन डी में दिया हुआ है। क्लियर। नेक्स्ट है 507, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट स्टेबल कैटाइन। कौन सा मोस्ट स्टेबल कैटाइन है, तो हमारे पास देखें तो ये कार्बोकेटाइन sp2 कार्बन पर है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पे ज़्यादा है और रेजोनेंस नहीं हो रहा है। यहाँ पर भी देखें तो भी sp2 कार्बन पे ही है, पर ये कार्बोकेटाइन इस बेंजीन के साथ में रेजोनेंस शो कर सकता है। पर यहाँ पर देखें, ठीक है, ये sp3 कार्बन पे बना हुआ था, अब sp2 हो गया, पर इनिशियली sp3 कार्बन पे था, प्लस रेजोनेंस भी यहाँ पे हो रहा है। रेजोनेंस के साथ साथ यहाँ पर अल्फा एच अपन काउंट करें हाइपर कॉन्जुगेशन, तो यहाँ पर अल्फा एच भी 6 अल्फा एच है। बाकी ऑप्शंस में देखें तो यहाँ पर रेजोनेंस प्लस 3 अल्फा एच है, यहाँ पर अपने पास रेजोनेंस तो नहीं है पर 9 अल्फा एच है। तो सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी किसकी वजह से होती है, रेजोनेंस की वजह से। तो रेजोनेंस की वजह से सी और ई ज़्यादा स्टेबल हो रहे हैं, प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन भी हो रहा है। तो हाइपर कॉन्जुगेशन यानी 3 अल्फा एच यहाँ पर है, 6 अल्फा एच यहाँ पर, कहाँ ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन है, सी ऑप्शन में, इसलिए मोस्ट स्टेबल कंपाउंड सी हो जाएगा, मोस्ट स्टेबल, ठीक है। नेक्स्ट है 508, इसमें क्या पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकेटाइन इज नॉट रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। कौन सा रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड नहीं है, तो यहाँ पर आप कॉन्जुगेशन देखेंगे पाई सिंगल पॉजिटिव, तो यहाँ पर रेजोनेंस हो जाएगा। यहाँ पर देखें पाई सिंगल पॉजिटिव, तो यहाँ पर भी रेजोनेंस हो जाएगा इजीली। यहाँ पर काउंट करें पाई सिंगल पॉजिटिव, तो यहाँ पर भी रेजोनेंस हो जाएगा। बट यदि यहाँ पर आप कॉन्जुगेशन देखें तो यहाँ पर ये CH3 ग्रुप जुड़े हुए और इस कार्बोकेटाइन पे भी 2 बल्कि ग्रुप जुड़े हुए, जिसकी वजह से क्या होगा, स्टेरिक रिपल्शन होगा, स्टेरिक रिपल्शन होगा। स्टेरिक रिपल्शन की वजह से हमारे पास यहाँ पर SIR इफेक्ट ऑब्जर्व होगा। क्यों, क्योंकि हमारे पास स्टेरिक रिपल्शन से ये बॉन्ड जो होगा ये आउट ऑफ प्लेन चला जाएगा और कार्बोकेटाइन रेजोनेंस से पार्टिसिपेट नहीं करेगा, जिसे आप क्या बोलेंगे, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस, ठीक है। तो यहाँ पर आफ्टर रोटेशन क्या हो जाता है, आफ्टर रोटेशन कुछ इस तरह का ये हो जाएगा आउट ऑफ प्लेन, यानी आइदर वेज पे रख दीजिए या डैश पे रख दीजिए। अब हमारे पास रेजोनेंस जो फिनोमेना होती है वो प्लेनर स्पीसीज में होती है, तो हमारे पास अब पाई बॉन्ड जो होगा वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, तो यहाँ पर रेजोनेंस की स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी कार्बोकेटाइन को। तो यहाँ पे नो रेजोनेंस कौन से ऑप्शन में हो रहा है, केवल ऑप्शन डी में रेजोनेंस स्टेबिलिटी नहीं होगी।
क्लियर। नेक्स्ट है 509, विच ऑफ द गिवन फॉलोइंग स्टेबिलिटी ऑर्डर इज करेक्ट, कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। तो पहला ऑप्शन देखते हैं। पहले ऑप्शन में देखिए यहाँ पर ये इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, इनकम्प्लीट, क्योंकि कार्बोकेटाइन है सिंपल। बट यहाँ पर अपन देखें तो रेजोनेंस करा के क्या कर दिया, सबका कंप्लीट ऑक्टेट कर दिया। तो हमारे पास कंप्लीट ऑक्टेट स्ट्रक्चर जो होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा, यानी ये ऑप्शन अपने पास करेक्ट दिया हुआ है। तो हमारे पास ए करेक्ट है। बी में देखें, बी में हमारे पास यहाँ पर इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, यानी आप इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी बनाएंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, इस तरह से कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पे पाई बॉन्ड आ जाएगा और कार्बोकेटाइन यहाँ बन जाएगा, तब भी इनकम्प्लीट ऑक्टेट ही रहेगा। बट इसकी यदि आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास कुछ इस तरह का कंपाउंड बनेगा O+, जिसमें कंप्लीट ऑक्टेट होगा। दैट मीन्स मोर स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहाँ पर सेकंड ऑप्शन में मिल रही है। तो कार्बोकेटाइन कौन सा ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए, सेकंड वाला ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए, क्योंकि वही कंपाउंड ज़्यादा स्टेबल होता है जिसमें स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन हो रहा है। तो यहाँ पर सेकंड जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अपने बनाई उसमें कंप्लीट ऑक्टेट है, और यहाँ पर अपने पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में भी कंप्लीट ऑक्टेट नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट नहीं दिया होगा। दूसरे ऑप्शन अपन चेक करते हैं, उनमें क्या बोल रहा है कि यहाँ पर हमारे पास ये रेजोनेंस कराएगा। तो इसमें आप गौर से देखें तो रेजोनेंस किस तरह से होगा, हमारे पास ये पाई सिंगल पाई है, यहाँ पे CH+ यहाँ पर इस बेंजीन के साथ रेजोनेंस है। तो यहाँ पर भी क्या होगा, वन टाइम पर किसी एक बेंजीन के साथ ही रेजोनेंस होगा। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप बनाएंगे तो ईच रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में हमारे पास कुछ इस तरह का बनेगा कि एक कार्बोकेटाइन बना रह जाएगा, यानी इनकम्प्लीट ऑक्टेट हमेशा रहेगा। ठीक है, कभी भी कंप्लीट ऑक्टेट नहीं बनेगा, कार्बोकेटाइन एक न एक बनेगा ही। ठीक है, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे इसमें। बट दूसरा ऑप्शन यदि आप देखें NH2 वाला, इसमें आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं तो हमारे पास एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसी आएगी जहाँ पर कंप्लीट ऑक्टेट हो जाएगा। कैसा आएगा देख लेते हैं। जैसे ये NH2 है तो हमारे पास ये लोन पेयर आप इधर लेके जाएंगे, यहाँ पर इस तरह से पाई सिंगल यहाँ पर। तो यदि आप इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं तो एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इस तरह से आएगी, डबल बॉन्ड NH2+, क्लियर है। और यहाँ पर पाई सिंगल पाई डबल बॉन्ड CH2। तो इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में क्या होगा, हर एक एटम का ऑक्टेट कंप्लीट है, तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा कंपेरेटिवली, कंप्लीट ऑक्टेट। इसलिए यहाँ पर स्टेबिलिटी ऑर्डर यदि देखते तो किसकी ज़्यादा स्टेबिलिटी होनी चाहिए थी, इसकी ज़्यादा स्टेबिलिटी होनी चाहिए थी। तो ये भी करेक्ट ऑर्डर नहीं है। नेक्स्ट अपन देखें यहाँ पर कार्बेनाइन। तो यहाँ पे कार्बेनाइन देखिए रेजोनेंस करके यहाँ से एक बार नेगेटिव यहाँ आएगा, ये इस तरह से आ जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पे क्लोरीन। अब इसी तरह से यहाँ पे भी आएगा, इसमें हमारे पास डबल बॉन्ड यहाँ है, नेगेटिव यहाँ है और फ्लोरीन यहाँ पे, क्लियर है। बट अब स्टेबिलिटी अपन देखें कि स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा है, तो स्टेबिलिटी अपने पास इसकी ज़्यादा होगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर फर्दर रेजोनेंस हो सकता है, यहाँ पर डी ऑर्बिटल होने की वजह से, डी ऑर्बिटल रेजोनेंस। बट फ्लोरीन के पास में कोई भी डी ऑर्बिटल नहीं है, तो नो फर्दर रेजोनेंस, यानी यहाँ पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होगी, कम होगी। यहाँ पर एक्स्ट्रा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनने की वजह से स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, तो कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर इस तरह से होना चाहिए। तो ये ऑर्डर भी करेक्ट नहीं है, तो करेक्ट ऑर्डर केवल ऑप्शन ए वाला ही दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकेटाइन इज द मोस्ट स्टेबल, कौन सा मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन है। तो हमारे पास देखें कि यहाँ पर एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इससे ये बनेगी, यानी प्लस चार्ज यहाँ पे आ जाएगा। दूसरा ये लोन पेयर भी रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा। इसी तरह से आप देखें तो यहाँ पर केवल एक ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी इसके लोन पेयर से, यहाँ पर कोई रेजोनेंस हो ही नहीं रहा है। यहाँ पर ही अपन चेक करें तो पाई सिंगल पॉजिटिव, एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये बनेगी, पॉजिटिव यहाँ आएगा, फिर यहाँ पर एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी। अब अपने को नंबर ऑफ RS जो है वो A और B दोनों ऑप्शन में सेम मिल रही है, तो अपन चेक क्या करेंगे, इसकी जब आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, जब ऑक्सीजन के साथ CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड O पे पॉजिटिव CH3, एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इस तरह से बनेगी। इसमें अपन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यदि लास्ट वाली बनाते हैं तो हमारे पास क्या बनेगी, CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2+। तो यहाँ पर आप ईच रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में देखेंगे कार्बोकेटाइन बनेगा अपने को, जो कि इनकम्प्लीट ऑक्टेट को बताता है। बट अपने पास प्रीवियस वाले में क्या दिया हुआ है, यहाँ पर कंप्लीट ऑक्टेट आ रहा है, तो स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा किसकी होगी, कंप्लीट ऑक्टेट वाले की होगी, कंप्लीट ऑक्टेट। इसलिए नंबर ऑफ RS सेम होते हुए भी ऑप्शन ए ज़्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि यहाँ पर स्टेबल
रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन हो रहा है। नेक्स्ट है 511, विच कार्बोकेटाइन इज मोस्ट स्टेबल, कौन सा कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल है। तो यहाँ पर हमारे पास कार्बोकेटाइन की डिग्री देखें तो टर्सरी है, 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, यहाँ पर भी टर्सरी है, ये भी टर्सरी है, और यहाँ पर इस कार्बन से कार्बोकेटाइन जुड़ा हुआ है। तो नंबर ऑफ अल्फा एच काउंट करते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए। तो हमारे पास यहाँ पर एक अल्फा एच, यहाँ पर भी ये अल्फा एच है, यानी कितने अल्फा एच है यहाँ पर 4 अल्फा एच है। यहाँ पर काउंट करें तो 3 + 2 5 प्लस दिस 6 अल्फा एच। यहाँ पर काउंट करें तो केवल 4 अल्फा एच है। यहाँ पर काउंट करें तो 3 + 3 6 + 2 8 अल्फा एच, यानी सबसे ज़्यादा अल्फा एच जो है वो ऑप्शन सी में दिए गए। तो सबसे ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर भी यही बनेगी, तो मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन ऑप्शन सी हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट हमारे पास है कार्बोकेटाइन C4H9+1, इसमें सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा, ये प्राइमरी देखें तो यहाँ पर अल्फा एच 2 अल्फा एच है। यहाँ पर काउंट करें तो यहाँ पर CH3, तो यहाँ पर 5 अल्फा एच है। यहाँ पर काउंट करें तो यहाँ पर हमारे पास 9 अल्फा एच हो जाएंगे। क्लियर है। यहाँ पर काउंट करें तो हमारे पास कितने हो जाएंगे 1 2 3 4, यहाँ पर 1 अल्फा एच है। सबसे ज़्यादा अल्फा एच कहाँ है, ऑप्शन सी में, तो मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन ये वाला हो जाएगा अपना। क्लियर। नेक्स्ट है 513, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन। तो कार्बोकेटाइन के लिए आप नंबर ऑफ अल्फा एच काउंट करिए, यहाँ पे 4 अल्फा एच है, यहाँ पर काउंट करें तो भी 4 अल्फा एच है, यहाँ पर काउंट करें तो 1, और यहाँ पर 3, यहाँ पर 3 अल्फा एच है, यहाँ पर काउंट करें तो 3 + 4 7 अल्फा एच है कार्बोकेटाइन के। तो सबसे ज़्यादा अल्फा एच जो है वो ऑप्शन डी में दिए गए, तो सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी किसी होगी, ऑप्शन डी की हो जाएगी। 514 में क्या पूछा गया है कि हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकेटाइन इज मोस्ट स्टेबल। यहाँ पर भी अल्फा एच काउंट करें आप तो कितने हैं, यहाँ पर 3 अल्फा एच है, यहाँ पर हमारे पास 6 अल्फा एच है, यहाँ पर हमारे पास 12 अल्फा एच है। इसमें देखें तो यहाँ पर क्या है, ये मॉलिक्यूल यदि आप एक्सपेंड करते हैं इसको तो ये इस तरह से CH3C CH3 CH2+, कार्बोकेटाइन यहाँ पर है तो यहाँ पर 0 अल्फा एच है। क्लियर। यहाँ पर अपन काउंट करें 2 अल्फा एच है। तो सबसे लीस्ट स्टेबल कौन सा होगा, यहाँ पर ऑप्शन डी सबसे लीस्ट स्टेबल होगा, ये लीस्ट स्टेबल होगा। बट मोस्ट स्टेबल यानी जहाँ नंबर ऑफ अल्फा एच सबसे ज़्यादा होगी, तो नंबर ऑफ अल्फा एच यहाँ पर 12 अल्फा एच सबसे ज़्यादा यहाँ पर दिए गए। क्लियर है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर मोस्ट स्टेबल होगा, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है 515, विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकेटाइंस इज द लीस्ट स्टेबल, कौन सा लीस्ट स्टेबल है। तो वही चीज़ चेक करेंगे, कार्बोकेटाइन 3 अल्फा एच, यहाँ पर 6 अल्फा एच, यहाँ पर 9 अल्फा एच। सॉरी, पीछे वाले क्वेश्चन में भी अपने कहीं पे गड़बड़ कर दी थी, यहाँ पर 12 अल्फा एच नहीं है, सॉरी 9 अल्फा एच है। ठीक है, तो यहाँ पर ये फिर भी सबसे ज़्यादा ही स्टेबल होगा। नेक्स्ट हमारे पास है CH3C, यहाँ पर 0 अल्फा एच है, यहाँ पर हमारे पास 4 अल्फा एच है। तो लीस्ट स्टेबल कहाँ होगा, जहाँ पे नंबर ऑफ अल्फा एच सबसे कम है, तो हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर यहाँ पर नहीं बनेगी, तो केवल डी हमारा लीस्ट स्टेबल कंपाउंड हो जाएगा। नेक्स्ट है सम ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स इन गिवन कार्बोकेटाइन इज। ठीक है, तो कार्बोकेटाइन यहाँ पर देखिए ये वाला है, यहाँ पर कितने अल्फा एच है, यहाँ पर 3 + 3 + 3 कितने 9 अल्फा एच है। फिर यहाँ पर अपन ET जुड़ा हुआ है, यानी ये CH2 CH3 है, तो इस तरह से कितने अल्फा एच हो जाएंगे, यहाँ पर हमारे पास 6 अल्फा एच हो जाएंगे। यहाँ पर काउंट करें तो HH 3 अल्फा एच हो जाएंगे। इनका समेशन करते हैं तो 9 + 6 15 + 3 18, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 517, विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकेटाइन इज मोस्ट स्टेबल, कौन सा सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। तो हमारे पास कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी जो होती है वो डिपेंड किस पे करेगी, वो +I एज वेल एज +M पे, +M और +I ग्रुप जुड़े हुए हैं तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी, और -I और -M ग्रुप होंगी तो स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी। तो यहाँ पे कार्बोकेटाइन रेजोनेंस तो हो गई, उसके साथ साथ पैरा पोजीशन पे OH जुड़ा हुआ है, यानी ये +M और -I ग्रुप है, तो +M की वजह से स्टेबलाइज होगा। यहाँ पर NH2 देखें तो यहाँ पर +M की वजह से स्टेबलाइज होगा, -I ग्रुप भी है तो डिस्टेबलाइज भी होगा, पर रेजोनेंस ज़्यादा इफेक्टिव है। यहाँ पर O- देखें तो ये +M भी है और +I भी है, यानी +M पावर इसका वैसे ही ज़्यादा है, इसके साथ साथ ये इंडक्टिव इफेक्ट से भी एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी यहाँ पर देगा। हाइपर कॉन्जुगेशन देखें तो यहाँ पे +I और +हाइपर कॉन्जुगेशन है, तो सबसे ज़्यादा प्रमोटिंग फैक्टर कौन से ऑप्शन में दिए हुए हैं, ऑप्शन सी में, जहाँ पर
प्लस आई से भी स्टेबिलिटी है और प्लस एम बिहेवियर से भी स्टेबिलिटी यहाँ पर कार्बोकैटायन को मिलेगी। तो ऑप्शन सी मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकैटायन इज हाईली अनस्टेबल। कौन सा हाईली अनस्टेबल है? यहाँ पर देखें तो पाई सिंगल पॉजिटिव रेजोनेंस हो रहा है, यहाँ पर रेजोनेंस नहीं हो रहा बट 6 अल्फा हाइड्रोजन है, यानी हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बन जाएगी। यहाँ पर भी देखें तो कार्ब रेजोनेंस हो जाएगा, लोन पेयर सिंगल पॉजिटिव, इसे आप क्या कहते हैं? एसाइल कार्बोकैटायन बोलते हैं। तो CH3 C ट्रिपल बॉन्ड O प्लस, यहाँ पर भी क्या हो रहा है? रेजोनेंस स्टेबिलिटी मिल रही है। बट यहाँ पर देखें CH2 पे पॉजिटिव और यहाँ पर CHO जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर रेजोनेंस नहीं होगा। ये क्या है? माइनस M ग्रुप है। तो कभी भी कार्बोकैटायन के पास में कोई माइनस M ग्रुप जुड़ा हुआ, ठीक है, या किसी कार्बेनाइन के पास में प्लस M ग्रुप जुड़ा हुआ, तो ये दोनों ही स्थितियां क्या होंगी? हाईली अनस्टेबल स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन करेगी। हाईली अनस्टेबल, ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे पास क्या है? माइनस M ग्रुप जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं। ऑलरेडी कार्बोकैटायन के पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है और इलेक्ट्रॉन को ये क्या करेगा? अपनी तरफ एब्स्ट्रैक्ट करेगा, तो यहाँ पर स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। इसी तरह से कार्बेनाइन देखें तो कार्बेनाइन पे हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वैसे ही ज़्यादा है, प्लस M ग्रुप इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, यानी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप बोल सकते हैं, जो इसके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को और बढ़ाएगा, तो अनस्टेबिलिटी और बढ़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पर अनस्टेबल जो होगा कार्बोकैटायन वो केवल ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है 519, इसमें क्या है? कंपेयर स्टेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी देखनी है तो सिंपली यहाँ पर देखें तो CH3 CD3 और CT3 तीनों एक दूसरे के क्या आइसोटॉप्स ही हैं, तो यहाँ पर प्लस आई एज वेल एज हाइपर कॉन्जुगेशन एप्लीकेबल होगा। क्लियर है? तो यदि मैं प्लस आई ऑर्डर भी देखता हूँ तो प्लस आई ऑर्डर में हमारे पास क्या है? CT3 का ज़्यादा होता है, किससे? CD3 से, फिर CH3 का सबसे कम होता है। बट यदि अपन हाइपर कॉन्जुगेशन देखें तो हाइपर कॉन्जुगेशन में हमारे पास CH3 का ज़्यादा होता है, फिर CD3, फिर CT3। और हमारे पास डोमिनेंस में देखें तो हाइपर कॉन्जुगेशन मोर डोमिनेंट होता है देन इंडक्टिव इफेक्ट, मोर डोमिनेंट देन आई इफेक्ट। क्लियर है? तो अपन ऑर्डर को ये वाला ही फॉलो करेंगे। अब ये वाला होता क्यों है? क्योंकि हाइपर कॉन्जुगेशन में क्या करना होता है अपने को कि यहाँ पर कार्बोकैटायन है, लेट से यहाँ पर CH3 है। अब यहाँ पर अपने को क्या होगा? हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए ये बॉन्ड ब्रेक होगा, तो हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर अपन कुछ इस तरह से बनाएंगे, CH2 डबल बॉन्ड C, यहाँ पे H प्लस H, दैट मीन्स बॉन्ड डिसोसिएशन हो रहा है। और यदि अपन बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर देखें तो बॉन्ड एनर्जी ऑर्डर क्या होता है? CH का सबसे कम, फिर CD का, फिर CT का। तो सबसे इजीली जो बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा वहाँ पर मोर नंबर ऑफ रेजोनेटिव स्ट्रक्चर एज वेल एज मोर इजीली हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसलिए हाइपर कॉन्जुगेशन फेवरेबल CH3 के कम होगा सबसे ज़्यादा। तो हमने को स्टेबिलिटी ऑर्डर भी क्या होगा? यहाँ पर CH3 वाला ही सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। तो फर्स्ट सबसे ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, फिर सेकंड, फिर थर्ड। ऐसा कौन सा ऑर्डर दिया हुआ है? ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 520, विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकैटायन इज द मोस्ट स्टेबल। कौन सा कार्बोकैटायन सबसे ज़्यादा स्टेबल है? तो यहाँ पर देखें तो यहाँ पर लोन पेयर सिंगल पॉजिटिव, एक रेजोनेटिव स्ट्रक्चर यहाँ पे मिल जाएगी। इस तरह से ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ये हो जाएगा। यहाँ पर अपन देखें तो कार्बोकैटायन पे केवल अल्फा H है, रेजोनेंस नहीं होगा, तो यहाँ पे 4 अल्फा H है केवल। यहाँ पर हमारे पास बेंजाइल कार्बोकैटायन है, रेजोनेंस हो जाएगा उसकी वजह से, तो हमारे पास 5 रेजोनेटिव स्ट्रक्चर्स मिल जाएंगे। पर ईच रेजोनेटिव स्ट्रक्चर में कार्बोकैटायन इनकम्प्लीट ऑक्टेट ही रहेगा। कि जैसे हमारे पास क्या बनाएंगे हम, CH2 पॉजिटिव यहाँ पे बनाया, पाई सिंगल पॉजिटिव, यहाँ पर नेक्स्ट रेजोनेटिव स्ट्रक्चर आपने बनाई तो क्या बनेगा? यहाँ पे डबल बॉन्ड CH2 पॉजिटिव यहाँ पर ही जुड़ा हुआ है। अब हमारे पास फिर रेजोनेंस कराएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा? फिर वापस पॉजिटिव नीचे आ जाएगा। इस तरह से पॉजिटिव घूमता रहेगा। बट हर एक केस में आप देखेंगे तो कार्बोकैटायन पॉजिटिव आ रहा है, यानी इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, इन सब में इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। क्लियर है? नंबर ऑफ RS ज़्यादा होते हुए भी। बट यहाँ पर अपन देखें तो यहाँ पर आप रेजोनेंस कराएंगे एक बार पाई सिंगल पॉजिटिव, तो हमारे पास पाई यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, पर ऑक्सीजन का लोन पेयर जब रेजोनेंस करेगा तो हमारे पास जो नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी उसमें आप देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास देखिए तो सभी एटम्स का क्या है? कंप्लीट ऑक्टेट है। इसकी वजह से कि ये स्टेबल रेजोनेटिव स्ट्रक्चर यहाँ पे बन रहा है, तो हमारे पास इसके रेस्पेक्ट में जो हमारे पास कंपाउंड दिया गया है वो मोस्ट स्टेबल कंपाउंड हो जाएगा। क्लियर? कि जिस कंपाउंड की रेजोनेटिव स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल होती है वो कंपाउंड भी क्या होता है? स्टेबल ज़्यादा होता है। क्लियर है? नेक्स्ट है 521, विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकैटायन इज मोस्ट स्टेबल। यहाँ पर हमारे पास रेजोनेंस होगा,
यानी 5 रेजोनेटिव स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन हो जाएगा, बट इनकम्प्लीट ऑक्टेट होगा हर एक रेजोनेटिव स्ट्रक्चर में कार्बोकेटाइन की वजह से। यहाँ पर देखें तो कोई भी रेजोनेंस नहीं होगा, नो रेजोनेंस। यहाँ पर भी देखें तो नो रेजोनेंस, सिर्फ रिंग एक्सपेंशन होगा स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए। बट यहाँ पर ये देखें तो इसको अपन क्या बोलते हैं, साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन। यहाँ पर हमारे पास किस तरह से होता है कि ये CH2 इस तरह से CH2 है, पॉजिटिव है यानी वैकेंट पी ऑर्बिटल। इसकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को कम करने के लिए ये बॉन्ड अपना डोनेट कर देता है। तो हमारे पास किस तरह से बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है, यहाँ पर ये जो है ये पाई बॉन्ड इस तरह से बन जाएगा। इसी तरह से दूसरा बॉन्ड भी ले सकते हैं। तो इस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, इसको अपन बोलते हैं डांसिंग रेजोनेंस, जो कि काफ़ी इफेक्टिव होता है। इस डांसिंग रेजोनेंस की वजह से ये साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, मोस्ट स्टेबल। इसकी स्टेबिलिटी जो होती है वो किससे, बेंजाइल कार्बोकेटाइन से भी ज़्यादा होती है। क्लियर, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास क्या हो रहा है, आफ्टर रेजोनेंस यहाँ पर कंप्लीट ऑक्टेट ही ऑब्टेन्ड हो रहा है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सबसे ज़्यादा मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट है 522, विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकेटाइन इज मोस्ट स्टेबल। यहाँ पर हमारे पास यदि अपन रेजोनेंस कराते हैं, जैसे कि आप इस मॉलिक्यूल को इस तरह से देखिए कि ये पाई सिंगल पाई इस तरह से CH2 और यहाँ पर रिंग जुड़ा हुआ है कोई सा भी, ठीक है। अब यदि आप रेजोनेंस कराएंगे कार्बोकेटाइन का यहाँ पर, तो पाई सिंगल पॉजिटिव, पाई पॉजिटिव यहाँ पे आएगा, ठीक है। फिर दूसरा इधर आ जाएगा। तो यहाँ पर एक रेजोनेटिव स्ट्रक्चर इसका किस तरह से ऑब्टेन्ड होगा वो यहाँ पर देखते हैं अपन। पॉजिटिव आप यहाँ पे रख दीजिए, ये पाई सिंगल पाई और डबल बॉन्ड CH2। क्लियर। तो यहाँ पर ये 6 मेंबर रिंग के अल्फा पोजीशन पे कार्बोकेटाइन जुड़ा हुआ है। तो एक रेजोनेटिव स्ट्रक्चर ऐसी मिलेगी। तो इसी तरह से रेजोनेंस कराएंगे तो पॉजिटिव एक बार यहाँ पे आ जाएगा 5 मेंबर रिंग के, एक बार पॉजिटिव यहाँ पे आ जाएगा, एक बार पॉजिटिव यहाँ पे आएगा। तो इस केस में हमारे पास रेजोनेटिव स्ट्रक्चर कैसी बनेगी, इस केस में हमारे पास एक रेजोनेटिव स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बन जाएगी, ठीक है। यहाँ पर पॉजिटिव पाई पाई डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास इनमें कंपैरिजन अपन देखें तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन है जो कि स्टेबलाइज होगा किससे, रेजोनेंस से। स्टेबलाइज बाय डांसिंग रेजोनेंस, डांसिंग रेजोनेंस से स्टेबिलिटी इसकी सबसे ज़्यादा होगी। क्लियर। इसलिए सबसे ज़्यादा मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन ये वाला होगा, मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन यही होगा। बाकी ऑप्शंस में देखें तो ऐसा कोई रेजोनेंस एक्स्ट्रा नहीं होगा कि कार्बोकेटाइन यहाँ पे आ गया फिर रेजोनेंस वापस होता रहेगा। यहाँ पर एडिशनल रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनेगी बिकॉज ऑफ दिस डांसिंग रेजोनेंस। क्लियर है। तो मोस्ट स्टेबल डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है 523, कंपेयर रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग कार्बोकेटाइंस। तो हमारे पास कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी देखें तो यहाँ पर हमारे पास पाई सिंगल पॉजिटिव यहाँ पर आएगा, फिर पॉजिटिव इन बेंजीन के साथ डीलोकलाइज्ड होगा। यहाँ पर कोई भी रेजोनेंस नहीं है। यहाँ पर इनिशियली हमारे पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसी बेंजीन के साथ डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो अपन इसकी जब रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनाएंगे तो हमारे पास यदि आप देखें किस तरह से हो रहा है, ये 2 रिंग वाली कंपाउंड है हमारे पास। जब आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसकी बनाएंगे तो हमारे पास ये एक बेंजीन रिंग यहाँ पर बन रही है, यानी कम से कम 2 बेंजीन रिंग ऐसी है, 2 रेजोनेटिव स्ट्रक्चर ऐसी है जिनमें बेंजीन रिंग की एरोमेटिसिटी बरकरार है, फिर बेंजीन रिंग की एरोमेटिसिटी डिस्ट्रॉय होगी। बट थर्ड वाला ऑप्शन देखें, थर्ड वाले ऑप्शन में हमारे पास यदि आप देखें पाई सिंगल पॉजिटिव यहाँ पर ये हो गया। अब यदि इसकी रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनाई तो नेक्स्ट रेजोनेटिव स्ट्रक्चर में क्या हो जाएगा, यहाँ पर बेंजीन रिंग की एरोमेटिसिटी डिस्ट्रॉय हो जाएगी, यानी स्टेबिलिटी थोड़ी कम होगी कंपैरेटिवली रेजोनेटिव स्ट्रक्चर्स की, ठीक है। इसकी वजह से हमारे पास ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड कौन सा है यहाँ पे, कार्बोकेटाइन ये वाला है, ऑप्शन 1 वाला, ठीक है, फर्स्ट कंपाउंड। तो यहाँ पर स्टेबिलिटी ऑर्डर यदि अपन देखें, स्टेबिलिटी ऑर्डर, स्टेबिलिटी ऑर्डर सबसे ज़्यादा किसका हो जाएगा, फर्स्ट का सबसे ज़्यादा होगा, फिर थर्ड का सबसे लास्ट में सेकंड का, क्योंकि यहाँ पर कोई भी रेजोनेंस नहीं है, फर्स्ट थर्ड सेकंड। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट है 524, 524 में देखें तो यहाँ पर ये CPM कार्बोकेटाइन है, साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन, इसमें डांसिंग रेजोनेंस होगा। तो केवल एक 3 मेंबर्ड रिंग यहाँ पर हो रही है जिसकी वजह से रेजोनेंस हो रहा है। यहाँ पर अपने पास 2 3 मेंबर्ड रिंग है तो मोर नंबर ऑफ RS हो जाएंगे, यहाँ पर 3 मेंबर रिंग है तो यहाँ पर और एक्स्ट्रा रेजोनेंस हो जाएंगे। इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं कि सिंपल एक बेंजीन रिंग यदि होता कार्बोकेटाइन पे तब स्टेबिलिटी क्या होती, और यदि एक की जगह 2 बेंजीन रिंग आपने जोड़ दी तो स्टेबिलिटी क्या होती है, बढ़ती है।
सिमिलरी लॉजिक अपने पास यहाँ पर आपको लगाना है कि यदि साइक्लोप्रोपाइल रिंग्स बढ़ती जाएंगी तो स्टेबिलिटी भी बढ़ती जाएगी। तो सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी इसकी होगी, फिर इसकी होगी, तो हमारे पास क्या हो जाएगा ऑर्डर, स्टेबिलिटी ऑर्डर। स्टेबिलिटी ऑर्डर हमारे पास हो जाएगा C, देन B, देन E। ये कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, ये ऑप्शन C में दिया हुआ है। नेक्स्ट है 525, अरेंज द फॉलोइंग कार्बोकेटाइन इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी ऑर्डर देखें तो यहाँ पर हमारे पास CH3 और ये H, दैट मीन्स 7 अल्फा H है। यहाँ पर काउंट करें तो 2 + 2 और यहाँ पर 1, दैट मीन्स हमारे पास यहाँ पर कितने 5 अल्फा H है। यहाँ पर काउंट करें तो यहाँ पर केवल 1 अल्फा H है। यहाँ पर अपन काउंट करें 1 और 2, 3 अल्फा H है। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर अपन देखें, स्टेबिलिटी ऑर्डर क्लियर है। स्टेबिलिटी ऑर्डर सबसे ज़्यादा किसका होगा, 7 अल्फा H यानी फर्स्ट कंपाउंड का होगा, फिर सेकंड का होगा, फिर फोर्थ का होगा और सबसे लास्ट में थर्ड का हो जाएगा। ठीक है, तो ये स्टेबिलिटी ऑर्डर है फर्स्ट सेकंड फोर्थ थर्ड, यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड इन फोर्थ थर्ड, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट है कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन विच आर फॉर्म्ड व्हेन रिएक्ट विद AgNO3। तो हमारे पास यदि अल्काइल हैलाइड है तो इसको ये क्या करेगा, जैसे RI है AgNO3 के साथ में रिएक्शन यदि अपन करा दे तो क्या होगा Ag + NO3-, यहाँ से I- को लेके निकल जाएगा, AgI प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा और बन क्या जाएगा, यहाँ पर एल्काइल कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा। तो यानी कार्बोकेटाइन हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा, दूसरा कार्बोकेटाइन यहाँ पे बन जाएगा, तीसरा कार्बोकेटाइन यहाँ पे बन जाएगा। यहाँ पर रेजोनेंस कराएंगे तो एक और रेजोनेटिक स्ट्रक्चर मिलेंगे, यानी 2 रेजोनेटिक स्ट्रक्चर यहाँ पे मिल जाएगी। दूसरा केस देखें तो यहाँ पर एक बार रेजोनेंस पॉजिटिव यहाँ आया, दूसरा यहाँ पर आया, तो 3 रेजोनेटिक स्ट्रक्चर यहाँ पे मिलेगी। हर एक रेजोनेटिक स्ट्रक्चर में यहाँ पे क्या होगा, इनकम्प्लीट ऑक्टेट ही रहेगा। बट यहाँ पर अपन देखें तो यहाँ पर कंटिन्यूअस कॉन्जुगेशन एक्स्ट्रा होगा, यानी यहाँ पर मोर नंबर ऑफ रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स बनेंगे, मोर नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, जिसकी वजह से यहाँ पर एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी भी होगी। तो सबसे ज़्यादा जो स्टेबिलिटी ऑर्डर है कार्बोकेटाइन का, स्टेबिलिटी ऑर्डर, वो सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी किसकी होगी, ए की सबसे ज़्यादा होगी, फिर बी की होगी, फिर सी की होगी। ऐसा कौन से ऑर्डर में दिया हुआ है, यहाँ पे ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा फॉर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन फॉर्म्ड व्हेन रिएक्शन विद AgNO3। AgNO3 के साथ में रिएक्शन कराने पे बने कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर होगा A इज ग्रेटर देन B इज ग्रेटर देन C। क्लियर है। नेक्स्ट है 527, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ गिवन कार्बोकेटाइंस। तो हमारे पास पहला जो कार्बोकेटाइन है इसको आप बोलेंगे ट्रोपिलियम आयन। ठीक है, इस कार्बोकेटाइन में यदि आप देखें तो हमारे पास कुछ इस तरह का ये कार्बोकेटाइन दिया हुआ है। ठीक है, ये कार्बोकेटाइन यदि आप रेजोनेंस कराते हैं तो हमारे पास रेजोनेटिव स्ट्रक्चर कुछ इसी तरह से बनेंगे। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, पाई बॉन्ड यहाँ पर, पाई बॉन्ड यहाँ पर, एक पाई बॉन्ड यहाँ पर, तो हर एक रेजोनेटिव स्ट्रक्चर इस तरफ बनाते बनाते आपके पास 7 रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनेगी। बट यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये रेजोनेटिव स्ट्रक्चर में क्या है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, ईच सेंटर sp2 हाइब्रिडाइज्ड, रेजोनेंस हो रहा है कंटिन्यूअस, तो ये क्या हो जाएगा एरोमेटिक। हर एक रेजोनेटिव स्ट्रक्चर जो होगी वो यहाँ पर एरोमेटिक होगी। क्लियर है। बाकी दूसरे ऑप्शंस में देखें कि हमारे पास यहाँ पर भी रेजोनेंस हो रहा है, कितने रेजोनेटिव स्ट्रक्चर मिलेंगे, 2 रेजोनेटिव स्ट्रक्चर मिलेंगे। यहाँ पर अपन रेजोनेंस कराएंगे, ये क्या है हमारे पास बेंजाइल है। ठीक है, इसमें रेजोनेटिव स्ट्रक्चर से यदि बनाते हैं तो कैसे बनेगी, हमारे पास एक रेजोनेटिव स्ट्रक्चर में इसकी एरोमेटिसिटी खत्म हो जाएगी कि बेंजीन रिंग डिस्ट्रॉय हो जाएगी, यानी ये इस तरह से बन जाएगा। नेक्स्ट रेजोनेटिव स्ट्रक्चर आप बनाएंगे तो डबल बॉन्ड CH2 पॉजिटिव। क्लियर है। तो यहाँ पर एरोमेटिसिटी डिस्ट्रॉय होगी, बट पहले ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, यहाँ पर हर एक रेजोनेटिव स्ट्रक्चर में एरोमेटिक नेचर बना हुआ है। फोर्थ ऑप्शन में देखें तो यहाँ पर कितने 6 अल्फा H है, रेजोनेंस नहीं हो रहा है। तो सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी यदि अपन देखें कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी ऑर्डर, वो क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा यहाँ पर 1, क्योंकि हर एक रेजोनेटिव स्ट्रक्चर यहाँ पर एरोमेटिक है और नंबर ऑफ RS भी यहाँ पर ज़्यादा है। उसके बाद थर्ड हो जाएगा कि यहाँ पर PHCH2+ और इसमें एलाइल कार्बोकेटाइन में कंपैरिजन करें तो मोर नंबर ऑफ RS यहाँ पर है, यहाँ पर 2 ही रेजोनेटिव स्ट्रक्चर मिल रहे हैं, तो सेकंड लेस स्टेबल होगा थर्ड के कंपैरिजन में, तो थर्ड ज़्यादा स्टेबल होगा, तो 3 2 इस तरह से लिखेंगे और सबसे लास्ट में 4। ये कौन से ऑप्शन में अपने को दिया हुआ है, 1 3 2 4, ऑप्शन सी में। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। Thanks for watching. Hopefully this video solution series helped you out to clear your doubts. Give this video
a thumbs up if it is useful for you. If you are new to this channel, make sure to click the subscribe button and bell notification icon so you don't miss latest videos from our video solution series and education related stuff from GM Academy.